डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल और दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था परसों कि भाई सोमवार में हम स्ट्रीम करेंगे, तो उसी के हिसाब से आज आया हूँ। थोड़ा टाइम रखा है 8 बजे का। तो दोस्तों, जल्दी से जल्दी सभी भाई जुड़े और स्ट्रीम को शेयर करने का काम जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टॉपिक लेकर आया हूँ आज। टॉपिक ये है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो जुल्म हुए, जो बताते हैं मुसलमान भाई, हमारे मुल्ला मौलवी लोग, कि भाई अल्लाह के नबी ने बहुत सी मुसीबतें उठाई, उनके साथ बहुत जुल्म हुए। तो हमारा सवाल ये बनता है उनसे कि भाई उन पर जुल्म क्यों हुए, या उन्होंने खुद ऐसा काम किया जो लोग उनके दुश्मन बन गए। ऐसा क्या हुआ था जो लोग उनके दुश्मन बन गए थे? भाई जुल्म तो इंसान पे तभी होता है ना, कि भाई जब तक वो या तो किसी से उलझे ना, या कोई ऐसा काम ना करे जो समाज की नज़र में गलत हो, तभी इंसान के लोग इंसान से नफरत करते हैं, जुल्म करते हैं उस पर। इसी चीज ये चीजें मिलती हैं। तो जैसा कि हम कहते हैं कि हमने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं देखा है, क्योंकि इंसान है वो, और हमने उन्हें नहीं देखा। और जैसे कि हमें बताया गया है मुल्ला मौलवियों के द्वारा कि भाई अल्लाह के रसूल हैं और नबी बना के भेजे हैं, और उनके नक्शे कदम पे उन मुसलमानों को चलना है। तो चलेंगे तो वो हक के रास्ते पे पहुंचेंगे, अल्लाह की नज़रों में अच्छे बनेंगे। और फिर उनकी ऐसी ऐसी बातें बताई जाती हैं कि लोग वाकई में उनके पीछे जान देने को भी कुर्बान हो जाते हैं, यहाँ तक कि दूसरों की जान लेने को भी कुर्बान मतलब तैयार हो जाते हैं। एक बार आवाज़ के लिए कंफर्म कर दे सभी भाई कि आवाज़ मेरी आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों, तो टॉपिक हमने जो रखा है उसी हिसाब से, तो ये पहले तो सबसे पहले सब्सक्राइब, ये इसे तुम जो है शेयर करो, इसे स्ट्रीम को। फिर मैं थोड़ा सा वर्णन करूंगा हदीसों के हिसाब से कि इस्लाम के एतबार से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्म क्यों हुए, और वाकई में ही जुल्म हुए थे या सब एक मुल्ला मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। तो शुरू करता हूँ पहले अपने हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो बातें बताई गई मुल्ला मौलवियों के द्वारा, और हदीसों में उनका क्या मिलता है, वो भी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। तो शुरू करता हूँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन में कठिनाइयों की शुरुआत। जुल्मों का सामना करना पड़ा, विशेष रूप से मक्का में। इस्लाम में प्रारंभिक दौर से इन जुल्मों की कहानियां विभिन्न हदीसों और जीवनी सहित वर्णित है। नीचे कुछ घटनाएं और उनके हदीस संदर्भ दिए गए हैं जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्मों को दर्शाते हैं। वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा ही टेक्स्ट है, फिर उस पर मैं बात करूंगा कि वाकई में जुल्म हुए थे या नहीं हुए थे, ये भी हम बात करेंगे। और जो मुसलमान भाई आते हैं उनसे इनका सवाल पूछने का हमारा अधिकार है और हम पूछेंगे। और कुछ ऐसी जरूरी बातें भी करूंगा जो मुझे करनी है अपने काम के रिलेटेड, जो हम काम कर रहे हैं उसके हिसाब से भी। आप भाइयों से सलाह भी लूंगा और बातें भी करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मक्का में कुरैश का विरोध और उत्पीड़न नबी मोहम्मद पर क्या है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम का प्रचार शुरू किया तो मक्का के कुरैश के कबीले ने उनका कड़ा विरोध किया। कुरैश के लोग उन्हें ताने मारते, गालियां देते और शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते थे। चलो जी आगे संदर्भ मिलता है इसमें सही बुखारी और सही मुस्लिम में कई रिवायतें हैं जो इस उत्पीड़न का वर्णन करती हैं। उदाहरण के लिए सही बुखारी किताब अल मगाजी हदीस नंबर 3617 में उल्लेख है कि कुरैश ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अनुयायियों को सामाजिक बहिष्कार, बाइकॉट का सामना करना पड़ा। जी, विवरण। कुरैश ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बनु हाशिम का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार किया, जिसके कारण वे अबी तालिब एक घाटी में 3 साल तक भूख और कठिनाइयों में रहे। इस दौरान उनकी पत्नी हजरत खदीजा रजी अल्लाह तआला अन्हु और चचा अबू तालिब की मृत्यु हुई, जिसे आम आम उमुल हुज्न दुख का वर्ष कहा जाता है। शारीरिक उत्पीड़न। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार शारीरिक रूप से निशाना बनाया गया, शारीरिक रूप से भी निशाना बनाया गया है।
ये लिखा हुआ है इसके अंदर और बताया भी जाता है। तो क्या है वो, क्या है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई बार सारी रूह से निशाना बनाया गया, कांटों का बिछाना और कूड़ा फेंकना। कुरैश के कुछ लोग उनके रास्ते में कांटे बिछाते और नमाज पढ़ते वक्त उनके ऊपर कूड़ा करकट या जानवरों का गोबर फेंक देते थे। अच्छा जी, सुनने में तो यार बड़ा अजीब लगता है ये कि किसी इंसान के साथ इतना भी हो सकता है क्या, लेकिन हम इसे बाद में जानेंगे कि हकीकत क्या है। अच्छा जी, गोबर फेंक देते थे। संदर्भ इब्ने इब्ने हिसाम की सीरत उल अल्लाह और इब्ने साद की तबकात अल कुबरा में इसका उल्लेख है। एक प्रसंग में उकबा बिन अबी मुइत ने नमाज पढ़ते समय हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन पर ऊंट की ओजड़ी रख दी थी। ऊंट की ओजड़ी जानते हो दोस्तों क्या है? यानी कि पेट का जो हिस्सा होता है, आंत ओजड़ी उसकी, जब वो नमाज पढ़ रहे थे तो उनके ऊपर रख दिया करते थे। चलो जी, इसमें तो ये वर्णन है। अच्छा, गला घोटने की कोशिश। कुछ रिवायतों में उल्लेख है कि कुरैश के लोगों ने उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, जैसे अबू जहल और अन्य उन्हें परेशान किया करते थे। ताइफ की यात्रा में पथराव। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताइफ में इस्लाम का संदेश देने की कोशिश की, लेकिन वहां के लोगों ने न केवल उनका संदेश ठुकराया बल्कि उन पर पत्थर बरसाए, जिससे वे घायल हो गए। चलिए जी, आगे चलते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 3231 और सही मुस्लिम में यह घटना का उल्लेख है। हजरत हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अनहु ने इस घटना के बारे में पूछा तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ताइफ में उन्हें सबसे कठिन दिन का सामना करना पड़ा। विवरण: ताइफ के लोगों ने बच्चों और गुलामों को उकसाया कि वे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंके। उनके पैरों से खून बह रहा था। फिर भी उन्हें ताइफ के लोगों के लिए दुआ मांगी कि उनकी संतानों को हिदायत दे। अच्छा जी, आगे चलते थोड़ा सा। जिब्रील और कुरान का प्रथम प्रकाशन क्या हुआ? कि कुछ स्रोतों में उल्लेख है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार कुरान का संदेश लेकर आए तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डर और दबाव महसूस हुआ। यह अनुभव उनके लिए मानसिक रूप से कठिन था। संदर्भ सही बुखारी हदीस नंबर 3 में वर्णन है कि जिब्रील ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुफा ए हीरा में इकरा पढ़ने का आदेश दिया। जब उन्होंने कहा कि वे पढ़ना नहीं जानते तो जिब्रील ने उन्हें दबाया, जिससे उन्हें शारीरिक मानसिक तनाव हुआ। पारिवारिक नुकसान क्या हुआ? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को व्यक्तिगत रूप से भी कई दुखों का सामना करना पड़ा। उनके तीनों बेटों कासिम, तैयब, ताहिर की मृत्यु उनके जीवन काल में हो गई, जो उनके लिए गहरा दुख था। संदर्भ: इब्ने हिसाम की सीरत रसूल अल्लाह अल्लाह और कुछ अन्य जीवनी ग्रंथों में इसका उल्लेख है। कुछ एक्सपोस्ट में भी इसका जिक्र है, हालांकि इन्हें साक्ष्य के रूप में पूर्ण विश्वसनीय नहीं माना जा सकता है। अच्छा जी, अनुयायियों पर जुल्म और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुख। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने अनुयायियों पर होने वाले जुल्मों को देखकर भी गहरा दुख हुआ। उदाहरण के लिए गहरा दुख हुआ उदाहरण के लिए हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके मालिक उमैया बिन खलफ ने गर्म रेत पर लिटाकर भारी पत्थर रखकर यातनाएं दी। अच्छा जी, संदर्भ इब्ने हिसाम और तबकात अल कुबरा में इस घटना का वर्णन है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अनुयायियों को की तकलीफें देखी और उन्हें हिजरत मदीना प्रस्ताव की अनुमति दी। हदीस की प्रामाणिकता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हुए जुल्मों का वर्णन सही बुखारी, सही मुस्लिम और इब्ने हिसाम जैसे प्रमाणित स्रोतों से मिलता है। हालांकि कुछ विवरण क्षेत्रीय और सांस्कृतिक कथाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए प्रमाणित हदीसों पर निर्भर रहना चाहिए। एक्सपोस्ट के बारे में। कुछ एक्सपोस्ट में जिब्राइल द्वारा गला घोटने और पुत्रों की मृत्यु जैसे दावे हैं, लेकिन ये पूर्ण प्रमाणित नहीं है और इन्हें सावधानी से देखना चाहिए। आधुनिक संदर्भ। कुछ स्रोतों में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन को दुखों से भरा बताया गया है, लेकिन इस्लामिक विद्वान इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी सहनशीलता, दया और धैर्य से उन्हें महान बनाया। निष्कर्ष क्या निकलता है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में सामाजिक बहिष्कार, शारीरिक उत्पीड़न, ताइफ में पत्थर और व्यक्तिगत नुकसान जैसे कई जुल्म सहे। ये घटनाएं सही बुखारी, सही मुस्लिम और इब्ने हिसाम जैसे स्रोतों से वर्णित है। उनकी जीवनी से पता चलता है कि उन्होंने इन कठिनाइयों के बावजूद धैर्य, दया और अल्लाह पर भरोसा रखा।
जो उनकी शिक्षाओं का मूल आधार है। अच्छा जी, मूल आधार है। हाँ, मैं अभी ऐड करूंगा भाइयों, रुक जाओ भाई, स्ट्रीम को जरूर, बहुत ठीक है। जो मक्का के, एक मक्का में इस्लाम के प्रारंभिक दौर में घटी पृष्ठभूमि। यह घटना हिजरत से पहले लगभग 10वें 90 वर्ष 619 620 ईस्वी में घटी, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कुरैश के कड़े विरोध और सामाजिक बहिष्कार अभी तालिब का सामना करना पड़ा था। सॉरी दोस्तों, ये थोड़े से बालक मेरे जो ना, और कुछ गली के इकट्ठे हो जाओ, ये इसी टाइम पता ना क्या इन पे आफत पड़ा है। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, 619 और 620 में घटी, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में कुरैश के कड़े विरोध और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा था। इसी वर्ष उनकी पत्नी हजरत खतीजा और चाचा अबू तालिब की मृत्यु हो गई थी, जिसे, हाँ, ताइफ की यात्रा ये भी बता चुका हूँ, और बाकी सभी मैं चीज बता चुका हूँ इसमें लगभग। और भाइयों, अब बात करते हैं हकीकत में हुआ क्या है, उनकी मोहब्बत और उनकी जो जीवनी बताते हैं हमें, किस किस तरीके से बताते हैं। और अब हमने पढ़ के क्या सीखा कि हकीकत में ये सही था या गलत था, यानी नबी मोहम्मद पे जुल्म की कहानी सच्ची है या गलत है। देखो, हम कह सकते हैं सच भी हो सकता है, लेकिन मेरा कहना यह है कि भाई एक बात बताओ यार, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ से नबी बना के भेजे गए, ठीक है, मान ली बात। लेकिन जब वो नबी बना के आए और एक ईश्वर का संदेश लेके आए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह भी कहता है इस बात को कुरान के अंदर कि ए नबी, आप जो है लोगों पे हाकिम नहीं हो, आपका काम है सिर्फ उनको बताना, समझाना और सही रास्ते की दावत देना। हिदायत का काम, उन्हें सही रास्ते पे लाना ना लाना, वो अल्लाह का काम है, यानी मेरा काम है, ये अल्लाह कहता है। तो फिर इतनी जुल्म क्यों होंगे ऐसे इंसान पे जो सिर्फ अल्लाह के कहने पे चलेगा, जबकि ये आता है हदीसों में भी और बताए हुए मुल्ला मौलवियों के हिसाब से कि भाई वो तो जो भी काम करते थे अल्लाह के हुक्म के बिना नहीं करते थे। यानी जब अल्लाह ने पहले ही कह दिया कि ए नबी, तुम्हारा काम सिर्फ इंसानों को दावत देना है, उनको समझाना है, उनको बताना है, एक दिन की दावत देनी है, एक अल्लाह का पता बताना है, बस, और कुछ नहीं करना तुम्हें, और बाकी काम मेरा है। अब मैं किसे हिदायत दूं किसे ना दूं, वो काम मेरा है। समझे जी, जब यहाँ तक अल्लाह ने कह दिया है, तो फिर नबी मोहम्मद ने ऐसे क्यों किया कि उनके बुतों को तोड़ दिया, उनको गालियां तक दी। उनको जब जब दीन का काम ही फैलाना था तो सिर्फ इतना ही कर सकते थे कि भाई मैं अल्लाह अल्लाह का भेजा हुआ नबी हूँ, और मैं आप ही लोगों में से हूँ, और मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा है। तो आप जो है सही एक अल्लाह को मानने वाले बन जाओ और मुझे नबी मानने वाले बन जाओ, तो आप सही रास्ते पर होगे, मरने के बाद आपको जन्नत मिलेगी। ये तरीका तो हाँ ठीक, लेकिन यहाँ पे हमें हदीसों में क्या क्या वर्णन मिलता है, क्या क्या हरकतें मिलती है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि उन्होंने क्या क्या किया। मसलन के शुरुआत में जब मक्का की उनकी जिंदगी थी, तो उन्होंने सीधी सीधी सी एक बातें रखी, यानी कि गारे हिरा से शुरुआत होती है इस चीज की, कि उनको, वो कहते थे कि भाई गारे हिरा में वो अपनी इबादत के लिए जाते थे, अपना टाइम गुजारने के लिए जाते थे। यहाँ तक कि हमारे जो मुल्ला मौलवी है वो सिर्फ सीधी सीधी में एक ही बात कहते हैं कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह की इबादत करने जाते थे। लेकिन अल्लाह का तो उन्हें पता ही नहीं था भाई साहब, जब तक नबूवत नहीं मिली थी उन्हें। इनका ये दावा तो यहाँ खत्म हो जाता है। दूसरा, कि जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में बैठे हुए थे या कुछ भी कर रहे थे वो, तो जिब्रील अलैहिस्सलाम की फरिश्ते की एंट्री होती है, और वो कहता है कि पढ़ो अल्लाह के नाम से, इकरा बिस्मी रब्बिकल लजी खलक, कि पढ़ो आप अल्लाह के नाम से, अल्लाह के हुक्म से पढ़ो आप। तो वो कहने लगे कि भाई मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। पहले तो वो डर गए थे, लेकिन फिर वो जब सही से उनके पास आने लगे, यानी कि आदत पड़ गई एक तरह से, तो वो डर खत्म हो गया। फिर उन्होंने कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। तो 3 या 2 बार उन्होंने कहा लगभग जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कि आप पढ़ो अल्लाह के नाम से, लेकिन उन्होंने सीधा सीधा ये कहा कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। लेकिन फिर क्या हुआ कि जिब्रील ने उनको अपनी बाहों में दबा के ऐसे दबाया,
भींचा मतलब। तो इसका भींचने का मतलब हम आज तक नहीं समझ पाए कि उन्होंने उसको भींचा क्यों था, उसका मकसद क्या था भींचने का। ना ही भींचने से कोई फायदा हुआ उन्हें। भाई ऐसा हो सकता है कि भाई वो कह रहे थे कि मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता और भींचने से उन्हें पढ़ना लिखना आ गया हो, तब तो हम मान लेंगे हाँ भाई पढ़ना लिखना सीख गए। इस वजह से कि भाई वो फरिश्ता है और अल्लाह ने अपने नबी को ऐसे ही सिखा दिया एक झटके में। लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। मरते टाइम तक वो यही कहते रहे कि भाई मैं उम्मी हूँ, मैं पढ़ना लिखना नहीं जानता। ठीक है जी, चलो जी कोई बात नहीं। फिर वो जो है घबरा कर दौड़े दौड़े अपनी बीवी के पास जाते हैं, हजरत खतीजा के पास। और जाते ही उन्होंने वो कहते हैं कि मैं मुझे बहुत डर लग रहा है, मैं घबराया हुआ हूँ, मुझे कंबल वानी या कोई कपड़ा मांगा, मोटा कपड़ा, और उसे ओढ़ के लेट गए। लेटने के बाद न खतीजा ने कुछ समय बाद जब उनको होश सा बना, हिम्मत सी बनी, तब वो उठे। उन्होंने कहा कि मेरे साथ ऐसा ऐसा ऐसी ऐसी घटना मेरे साथ हुई है आज। तो जब ये खतीजा ने ये कहा कि ठीक है, मेरा भाई जो है वर्का बिन नौफिल, वो सितारों को देख के, यानी कि जो वो यहूदी था, वो सितारों की वे देख के जो है समय लोगों के भविष्य बताता था। तो वो उसके पास ले गई, तो उसने फिर ये कहा कि ये जो है मोहम्मद न है, नबी बन चुका है, ये होने वाला नबी है। उसने ये गवाही दी। और गवाही दी तो हजरत खतीजा खुश होगी और उसे लगा कि वाकई में ये नबी बन चुके हैं, क्योंकि मेरा भाई जो बताता है वो सच बताता है और जो भी वो बताता है वो सच हो जाता है। ये भी विश्वास था उस यहूदी पे। ठीक है जी, चलो जी, ये तो होगी ये बात। अब आगे क्या हुआ, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये वही वही आने का दौर शुरू हो गया, यानी जबरील फरिश्ते का आने का नुज़ूल शुरू हो जाता है रेगुलर। जरा सी बातों में नबी मोहम्मद को संदेश आने लगे। तो वो अपना संदेश फैलाने लगे, नबी मोहम्मद जो है अल्लाह का पता बताने लगे, अपने आप को नबी कहने लगे। तो लोग उनको जो है पहली बार में सुन के ये कहने लगे कि नहीं नहीं, हम नहीं मानते भाई, ये झूठा है, ये तो ऐसे ही करता रहता है, ये तो पागल है, ये तो ऐसी सी बातें करते थे वो लोग। लेकिन क्या है, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो उनकी बातें बुरी भी लगती थी, लेकिन क्या है उनका बस नहीं चलता था, क्योंकि क्योंकि उनके परिवार का भी सपोर्ट खत्म हो चुका था, इसी वजह से कि वो अपनी अपनी चलाते थे उनके लिए कि भाई मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मुझे मानो और अपने खुदा को छोड़ दो। यानी तुम जिसकी इबादत करते हो खुदाओं की, उनकी परस्तित मत करो। और अब जो है एक ही खुदा है अल्लाह, जिसका संदेश मैं लेकर आया हूँ। तो ये जब ये कहते थे तो सभी उनको पागल बताते थे। लोगों ने समझाया भी बहुत बहुत समझाया भाई साहब उनको कि तू ऐसा मत कर, नहीं तो तू हमारा दुश्मन बन जाएगा। पहले ही वार्निंग दी थी, लेकिन नहीं माने वो और अपनी आदत से मजबूर हो गए। फिर जब उन्हें लगा कि अब मेरा यहाँ पर रहना मुश्किल हो चुका है, लोग परेशान करने लगे हैं, इसी वजह से उनके बुतों को वो गाली देते थे, समझे जी। तो फिर वहां से उन्होंने निकलना ही वहां से भलाई समझी अपनी। फिर वहां से हिजरत करके वे यानी निकल गए। निकलने के बाद फिर वहां से जो निकलने के बाद फिर वो चले गए मदीना के अंदर। वहां रहे, वहां अपने दिन का काम करते रहे। वहां से उन्हें कुछ उनके साथी जुड़ गए उनसे, कुछ जैसे और भी थे, अबू बकर हुआ, उस्मान, ये सारे जो चचा थे, उस्मान तो उनके चचा थे खैर। तो ये इसका तसल्ली देने के लिए खाली उस्मान ने ये कह दिया ठीक है भाई मैं मानता हूँ तो अल्लाह का रसूल है, क्योंकि सबने ही पल्ला झाड़ लिया था। और उस्मान जो है सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता था। हजरत उस्मान जो उनका जो है चचा था, नहीं हमजा हमजा था उनका चचा। हमजा जो उनका चचा था वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करता था नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। उसने कह दिया ठीक है मैं मानता हूँ भाई तू नबी है। तो उसकी रक्षा के लिए वो साथ साथ रहता था, हजरत हमजा जो था। तो उस्मान तो उनका दामाद था। सॉरी मैं कुछ गलत बोले गया था। अच्छा जी, चलिए फिर आगे। तो इस तरह से नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जुल्मों की कहानी शुरू हुई। अब मैं ये कहता हूँ कि भाई छेड़ शुरुआत किसने करी थी जुल्मों की, शुरुआत किसने करी थी उनसे, मतलब गलत गलत हरकतें पेश जो शुरू की थी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तो तभी तो जुल्म हुए उन पे। और जो ऐसी ऐसी बातें बताई गई है हदीसों के अंदर, भाई वो तो नमाज पढ़ते थे, उन पे ऊंट की ओजड़ियां वगैरह भी डाल दी जाती थी, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। तो मैं नहीं समझता इन चीजों को क्यों। वो इसलिए नहीं समझता, जब एक बंदा एक इंसान अपनी मस्ती में मस्त है और या तो वो नमाज पढ़ रहा है या पूजा कर रहा है, यानी अकेला ही कर रहा है, किसी को परेशानी नहीं कर रहा, फिर दूसरे लोग इतना परेशान क्यों करेंगे उसे।
सीधी सी बात है यार। या 10 आदमी भी है, ये कह देंगे भाई ठीक है अब तो ये कुछ नहीं करा, क्यों इसे परेशान कर रहे हो। और वो एक कूड़ा डालने वाली बुढ़िया की हदीस है, ये ऐसी ऐसी बना दी इन लोगों ने, दीन में इतनी बातें बना दी। कहना, वो अल्लाह ने कहा है कि जो दीन में बड़ा चढ़ा के बातें पेश करेगा तो हम उसको, उसकी गर्दन की नस को काट देंगे, यानी उसकी सहरक को काट देंगे, उसको हम जहन्नुम में डालेंगे। मतलब ये है अल्लाह का, कि जो दीन में बढ़ाकर बातें पेश करेगा। और अब तक ये हदीस जो ना चलती आ रही बहुत दिन से, कि भाई एक कुड़ी बुढ़िया जो है उनके ऊपर कूड़ा डाला डाला करती थी, और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बुढ़िया ने कूड़ा नहीं डाला तो नबी को लगा भाई ऐसा क्या हो गया, वो बुढ़िया कहाँ गई। तो पता लेने के लिए उनका उसका ले गए। तो बुढ़िया को ये लगा कि भाई कितना अच्छा इंसान है कि मैंने एक दिन जो है उस पर कूड़ा ना डाला, तो मेरा पता लेना आया। तो वो बुढ़िया ईमान ले आई, मुसलमान बन गई। ऐसी ऐसी बातें मिलती है। तो ऐसी ऐसी बातें दोस्तों मिलती हैं इस चीज में। तो इसका इससे कोई सिर पैर नहीं है, यानी कि शुरुआत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, अपने चाहे अपने ऊपर जुल्म करने की हो या दूसरों पे जुल्म करने की हो। मैं तो ये कहूंगा कि उन्होंने दूसरों पे जुल्म किया, क्योंकि उन्होंने सीधी सीधी ये करना चाहिए था कि भाई मैं रसूल हूँ, नबी हूँ, और मुझे पे ईमान लाओ, बस इतना कर देते। वो जो मानता मान लेता, जो नहीं मानता नहीं मानता। फिर होना तो ये आज भी चाहिए ना ये काम। भाई नबी तो है नहीं, तो जो अल्लाह के नबी को पक्के कट्टर मानने वाले लोग हैं, उन्हें ये करना चाहिए कि इन्हें गाली देनी चाहिए, इन्हें इन्हें जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाना चाहिए। और वही हुआ है। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उन लोगों को, जिस लोगों को इस्लाम से फायदा हो रहा था, उन लोगों ने तलवार के जोर पे इन लोगों को कलमा पढ़ाया। और वही काम चलता हुआ रहा है आज भी, और यही हो रहा है। समझे। जो आज के टाइम में मुल्ला मौलवी हम जैसों को धमकी देते हैं कि तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे, तुम इस्लाम के खिलाफ बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो ये चीजें आज भी हो रही है, और ये होती रहेंगी। समझे भाई। कोई है, एड लिस्ट में नहीं है कोई भी। तो कोई अगर आना चाहे और बात करना चाहे तो बात कर सकता है, तब उन्हें बदला मिला उसका। समझे जी। अच्छा जी। तो फिर आगे चल के उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हुई, और फिर हद यहाँ तक हो गई। जब वो पावर में आ गए, पावर में आए, तो उन्होंने जंगे करने शुरू कर दी, औरतों को गुलाम बनाना। समझे। जब औरतें, कहते हैं ना कि जिस आदमी को किसी चीज की उम्मीद भी नहीं होती है, जब किसी चीज की उम्मीद नहीं होती है किसी इंसान को, तो और वो चीज उसे मिल जाए, तो उसकी लालच और बढ़ जाता है। मसलन अगर मान लीजिए एक आदमी पूरी जिंदगी रिक्शा चलाई, और रिक्शा चलाते चलाते उसे एकदम से ही कहीं से सोने का बैग, मतलब नोटों का भरा हुआ बैग मिल जावे, या उसकी ऐसी कोई नौकरी लग जावे जो उसकी रिक्शा चलाने से बहुत अच्छी जिंदगी गुजर रही बन गई हो, तो फिर वो क्या करेगा, उसका लालच बढ़ जाएगा। ये हकीकत है, दुनिया की हकीकत है कि जितना मिलेगा उतनी ही हवस जागती है इंसान के अंदर। समझे। तो वही चीजें उनके साथ भी हुई, कि पहले तो उन्होंने इस्लाम की दावत दी, उनको नहीं पता था कि मुझे इस रास्ते पे चल के आगे बड़ी मौज आने वाली है। और मौज आई भी भाई। क्यों, जब वो पावर में आ गए, लोग लोग उन्हीं के दिमाग जैसे लोग उनके साथ जुड़े। जैसे कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साहबी है उनके, और उमर फारूक हुए, उस्मान हुए, हजरत अली हुए, हजरत वो तुम्हारे बिलाल हबसी हुए, और भी बहुत से साहबी जो बड़े बड़े मोतबर हुए उनके साथ रहे। तो उनका जब सहारा मिला, और उनके पीछे लोग जुड़े हुए जो लोग थे वे मिले, तो उनकी पावर का मामला बन गया। फिर उन्होंने जंगे लड़ने शुरू कर दी, जंग शुरू कर दी लोगों से। फिर जो है वो माले गनीमत वाला हिस्सा आ गया मामला। फिर कुरान में उसकी आयतें आ गई कि भाई वो तुम्हारा हिस्सा है, तुम उसमें जैसा चाहो वैसे उसमें पेश आ सकते हो। वो चीजें बना दी गई। समझे। कि यानी वो, कि अब ये औरतें, यानी कि काफिरों की औरतों को गुलाम बनाओ, और उनसे आप बिना संबंध भी बना सकते हो, उनसे शादी नहीं कर सकते जब तक वो इस्लाम में ना कन्वर्ट हो जाए। लेकिन वो गुलाम के लिए नहीं है। समझे। तो गुलाम को गुलाम ही रखा जाएगा, उसे पर्दा नहीं कर सकते, उससे तुम हर तरह का काम ले सकते हो, और काम लेने के बाद जैसे चाहे वैसे जिंदगी गुजार सकते हो उसके साथ।
और जब दिल भर जाए तो उसे बेच भी सकते हो। यानी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो 9 बीवियों के साथ साथ उनकी जो बांदियां थी उनका भी बहुत सी बांदियों का वर्णन मिलता है कि इतनी बांदियां भी थी। अभी जो मैंने टेक्स्ट पढ़ा उसमें 3 बेटों का जिक्र है, 3 का। लेकिन 3 का भी है, कहीं एक रिवायत में 4 का भी मिलता है, 8 का भी मिलता है जो बेटे थे उनके। लेकिन मुल्ला मौलवी पक्के नहीं कह सकते असल में उनके बेटे थे कितने। लेकिन हाँ, मैं कह सकता हूँ कि एक तो था जिसका नाम इब्राहिम था, जो मारिया अल किप्तिया से पैदा हुआ था बिना शादी के। समझे जी। एक फिरका कहता है उनकी शादी हुई थी मारिया अल किप्तिया से, एक फिरका कहता है कि नहीं नहीं उनकी शादी नहीं हुई थी, वो उनकी बांदी थी। समझे। अब जो ये कह रहा है कि वो उनकी शादी नहीं हुई है, उनकी बांदी थी, और उनको भी पता है उससे बेटा पैदा हुआ था, तो फिर बेटा हो कैसे गया पैदा। समझे। अब जो दूसरा फिरका है वो अगर ये कह रहा है कि भाई उनकी शादी हुई थी, तो वे फिर सही है, भाई शादी हुई है जब तो बेटा हुआ। समझे। तो इसका मतलब वो वाला फिरका बढ़िया है जो कह रहा भाई उसकी शादी हुई है। और जो ये कह रहा है देवबंदी हजरात जो हमारे, वे कहते हैं भाई उनकी शादी नहीं हुई थी और वो बांदी थी उनकी, उन्हें इजिप्ट के राजा ने उन्हें गिफ्ट के तौर पर उन्हें दी थी। तो फिर वो क्या साबित करेंगे, फिर तो वो गलंदे साबित हो रहे हैं। यानी बिना शादी के संबंध बनाए, बेटा पैदा हुआ, फिर वो मर भी गया। और यहाँ तक के खुशी में जब बेटा पैदा हुआ, अपनी बीवियों के सामने खड़े होकर गोद में लेके इब्राहिम को ये कह रहे हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि देखो इसके तो ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है। लेकिन हजरत आयशा क्या कह रही है उन्हें कि नहीं नहीं नहीं, ये आपके जैसा नहीं है। लेकिन फिर क्या कहते हैं नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि नहीं नहीं, तुम गौर से देखो कि इसके गाल मुझसे मिलते हैं। यानी साबित ये हुआ कि बीवियों को भी इस पे जलन थी कि हकीकत में ये बेटा बांदी का बेटा था। अगर बीवी का होता तो वे भी उसे कहती कि हाँ ये हमारा बेटा कितना अच्छा है, क्योंकि भाई भले ही चाहे किसी की 2 बीवियां हों, वो एक बीवी से हुए पैदा बेटे को अपना ही बेटा मानती है। और वहां क्या कहा जा रहा है कि हजरत आयशा और बीवियां खुद कह रही है कि नहीं नहीं, ये आप जैसा आपके जैसा नहीं है। समझे। यानी वो उससे जलन खा रही है, वो भी उन्हें भी पता है ये बांदी है, शादी नहीं हुई है, डिंग डोंग हुआ है खाली। समझे जी। अच्छा जी। अ, ये भाई आए हैं एक